हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद मनीषा में, जिसमें हम अपडेटेड एनसीईआरटीज कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग ग्रेड 9 एक्सप्लोरेशन एनसीईआरटी और उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। नाम है इस चैप्टर का एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो इस चैप्टर में हम मिक्सचर के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनका सेपरेशन कैसे किया जा सकता है। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियोस। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलॉइड्स और ये एनसीईआरटी जो एक्सप्लोरेशन बुक है उसके पेज नंबर 86 पर है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लड के कंपोनेंट्स का सेपरेशन बताया था, जो कि हम लैब्स में यूज़ करते हैं और उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये जो ब्लड है ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये सॉल्यूशन है, या ये सस्पेंशन है, या ये कॉलॉइड है? तो ब्लड जो है ना तो सॉल्यूशन है और ना ही सस्पेंशन है। ये है एग्जाम्पल कॉलॉइड का। आपको याद होगा कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल में हमने मिल्क भी पढ़ा था। उसके अलावा टोमेटो सॉस और आइसक्रीम ये भी हमारे कॉलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। एक बार पढ़कर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखो, इफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर हम ब्लड के कंपोनेंट को सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं, एंड ब्लड को कोगुलेट भी कराया जाता है, इज इट अ सस्पेंशन? तो क्या ये सस्पेंशन है? हाउएवर वी कैन नॉट सी ब्लड सेल्स, लेकिन सस्पेंशन में तो हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, लेकिन ब्लड के सेल्स को तो हम नहीं देख पा रहे हैं विथ नेक्ड आइज। तो क्या ये सोल्यूशन है? ब्लड इज नीदर अ सोल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन। तो ब्लड ना तो सोल्यूशन है ना ही सस्पेंशन है। ब्लड क्या है? कॉलॉइड। और इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स क्या है कॉलॉइड के, जैसे कि मिल्क, टोमेटो सॉस और आइसक्रीम। उसके बाद आगे देखेंगे ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी में हमें डोनेट ब्लड के बारे में बताया हो। डोनेटिंग ब्लड सेव्स लाइफ। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं उससे जानें बच जाती हैं। कैसे? तो होता क्या है, जब लोग इमरजेंसीज में होते हैं या फिर जब उनकी सर्जरी हो रही होती है या फिर उन्हें कोई सीरियस इलनेस होती है, तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकती है। मींस उनकी बॉडी को ब्लड की नीड हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, तो ब्लड उनकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू पेशेंट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? जब ट्रांसफर ऑफ ब्लड होता है फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू पेशेंट। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसे कौन यूज करेगा? कोई पर्सन जो इमरजेंसी में है, ड्यूरिंग सर्जरीज या फिर सीरियस इलनेस के टाइम पे। फिर हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ऐसे ही कोई भी ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज नहीं कर दिया जाता। तो जो डोनेटेड ब्लड है पहले उसको टेस्ट किया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करके रख लिया जाता है, जैसे कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स। और इनको अच्छे से सेफली हम इसमें ब्लड बैंक्स में स्टोर करके रख लेते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है तब इनकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, वही चीज लिखी है, देखो यहाँ पे डोनेटेड ब्लड इज टेस्टेड, उसका टेस्ट किया जाता है, एंड व्हेन द ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड, टेस्ट करके उसका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके कंपोनेंट को फिर सेपरेट कर लिया जाता है, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स हो गया। देखो यहाँ पे ये ब्लड था, ब्लड सैंपल है, और यहाँ पे इसके कंपोनेंट सेपरेट हो गए। सबसे ऊपर क्या है? प्लाज्मा, देन प्लेटलेट्स, देन व्हाइट ब्लड सेल्स और सबसे लास्ट में है रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद उसको सेफली स्टोर कर लिया जाता है, कहाँ पर? ब्लड बैंक्स में, और सप्लाई किया जाता है जब रिक्वायरमेंट होती है। आपको इन चैप्टर 3 टिश्यू इन एक्शन में यू हैव लर्नड दैट ब्लड कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड हॉर्मोन्स। तो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें टिश्यू इन एक्शन चैप्टर है, उसमें बताया गया है ब्लड का फंक्शन क्या है। तो ब्लड क्या करता है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करेगा? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर कर, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर कर, और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कर कर। मींस न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, ये सारी चीज एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। इसलिए ब्लड बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो क्या हमारे अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी या हमारा ब्लड कम हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। जो डोनेटेड ब्लड है, जो ब्लड हमने डोनेट कर दिया, उसे हमारी बॉडी कुछ टाइम में वैसे भी रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह हमारी बॉडी में न्यू ब्लड फॉर्म हो जाता है। इसीलिए जो ब्लड डोनेशन है वो बहुत ज्यादा सेफ है और हेल्पफुल भी है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है? इफ यस, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट सेपरेट किए हैं ब्लड के, वो किस टेक्निक के थ्रू सेपरेट किए हैं। आपको याद होगा जब मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें सोल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो हमने नोटिस किया था यहाँ पे, या एक चीज जो यहाँ पर निकल कर आई थी वो ये निकल कर आई थी कि इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है वो सिर्फ एक चीज की वजह से डिफरेंट है। वो क्या है? पार्टिकल्स का साइज। हमने क्या देखा था? सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है। कॉलॉइड्स का साइज क्या है? सस्पेंशन से तो छोटा है और इससे बड़ा है। इसी की वजह से सोल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो कॉलॉइड है इसके पार्टिकल्स होते हैं मीडियम साइज्ड। और क्या कह सकते हैं हम कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज होगा वो
लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। कॉलॉइड के पार्टिकल का साइज होगा 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज होगा वो होगा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद होगा सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन में हमने पढ़ा था ये हेट्रोजीनियस है। और इनके जब सस्पेंशन को हम रेस्ट पर रख देते हैं और डिस्टर्ब नहीं करते तो इसके पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं जब उसे रेस्ट पर रख दिया जाता है, डिस्टर्ब नहीं किया जाता, तो उसके पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। लेकिन क्या कॉलॉइड्स के साथ ऐसा होता है? तो आंसर है नो। मींस कॉलॉइड के पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई पार्टिकल सेटल क्यों नहीं हो? तो उसके पीछे रीजन है साइज में। आप ध्यान से देखो, सस्पेंशन का साइज कितना बड़ा है, इतना बड़ा साइज है कि उस पर ग्रेविटी एक्ट करके उसे अट्रैक्ट कर पा रही है, उसे सेटल करा पा रही है। लेकिन कॉलॉइड के केस में क्या होता है? देखो, साइज इतना है कि ग्रेविटी उसके पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके नीचे सेटल नहीं करा पा रही। तो व्हाट वी कैन से, ग्रेविटी डज नॉट मेक देम सेटल इजिली लाइक द मच लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। इसी वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं थ्रू आउट द मीडियम, मींस मीडियम में फैले रहते हैं, वो सेटल नहीं होते। उसके बाद अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो आपको अच्छे से याद होगा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को देख सकते हैं क्योंकि उनका साइज प्रॉपर है, बड़ा है, इतना सफिशिएंटली बड़ा है कि आप उसे देख सकते हो। लेकिन कॉलॉइड का साइज सस्पेंशन से छोटा है, सॉल्यूशन से बड़ा है, लेकिन उस रेंज में नहीं आता कि हम उसे देख पाएं। तो इंडिविजुअल कॉलॉइडल पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब अगर हम बात करें क्या हम इनको फिल्टरेशन से इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में क्या एग्जांपल हो गए? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या इसे फिल्ट्रेशन सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। उसके बाद सस्पेंशन में हमारा क्या था? सैंड प्लस वाटर। इसमें पार्टिकल का साइज सफिशिएंटली लार्ज है तो इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलॉइड। कॉलॉइड के केस में क्या है? हमारा एग्जाम्पल मिल्क या फिर ब्लड। तो इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा नहीं है कि हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पाए। फिल्ट्रेशन टेक्निक यहाँ पर भी यूजफुल नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है, लाइट। अब आप याद करो, मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें हम लाइट का पाथ ट्राई करते हैं देखने का। 3 सैंपल में से एक था सॉल्ट प्लस वाटर, एक था चॉक पाउडर प्लस वाटर, एक था मिल्क प्लस वाटर। तो हमने देखा था ये हमारा सॉल्यूशन का एग्जांपल है और इसमें पाथ विजिबल नहीं था। तो पाथ यहां पर विजिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज क्या है? बहुत छोटा है, और छोटे होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? सस्पेंशन का। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पाथ विजिबल है। सिमिलरली मिल्क प्लस वाटर किसका एग्जाम्पल है? कॉलॉइड्स का। इस केस में क्या होगा? पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर दें, तो यहां पर भी लाइट की स्कैटरिंग होगी, जिसकी वजह से आपको पाथ विजिबल रहेगा। ये देखो फिगर 5.3 में हमें क्या दिखाया हुआ है? पासिंग लेजर लाइट थ्रू वेरियस मिक्सचर्स। पहला मिक्सचर है हमारा सॉल्ट एंड वाटर का। इसमें से देखो सॉल्ट, यहां से लेजर लाइट जब हम पास कर रहे हैं हमें सिर्फ यहां पर डॉट मिल रहा है। क्या हमें इसमें से लाइट पास होते हुए यहां पर दिख रही है? अगर हमें यहां पर दिखती तो हम कहते हैं हमें पाथ विजिबल है। तो पाथ विजिबल इस केस में नहीं है, और ये किसके एग्जाम्पल है? सॉल्यूशन का। अब यहां पर देखो, आप यहां पर आपको पाथ नहीं दिख रहा, राइट, लेकिन इस मिक्सचर में दिख रहा है। ये किसके एग्जाम्पल है? बी वाला। देखो ध्यान से, चॉक पाउडर एंड वाटर। चॉक पाउडर एंड वाटर किसके एग्जाम्पल है? सस्पेंशन का। यहां पर आपको देखो ये पाथ दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, इसीलिए हमें पाथ विजिबल है। उसके बाद ये थर्ड केस में देखो, यहां पे हमारे पास क्या है? मिल्क प्लस वाटर। ये किसके एग्जाम्पल है? हमारा कॉलॉइड का। इसमें भी हमें पाथ विजिबल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। डिटेल में समझने के लिए आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चलो एक बार पढ़कर देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉलॉइड्स आर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस दैट कुड बी कॉलॉइड्स। कुछ और एग्जांपल्स आपके माइंड में आ रहे हैं जो कॉलॉइड्स हो सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, देखिए क्या लिखा है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स डिफर मेनली इन साइज ऑफ डिसॉल्व और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इन तीनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें जो डिसॉल्व या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज क्या है। तो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? पार्टिकल का साइज। आगे देखो, द पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉलेस्ट। सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज स्मॉलेस्ट है। कितना स्मॉलेस्ट है? लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। लेकिन जो कॉलॉइड्स का साइज है पार्टिकल्स का वो सोल्यूशन से बड़ा है, और किस रेंज में आता है? 1 to 1000 नैनोमीटर।
और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो तो सबसे बड़े हैं और उनका साइज क्या है, मोर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, वही चीज लिखी है, अनलाइक सस्पेंशन द पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड डू नॉट सेटल ओवर द टाइम फ्रॉम मिक्सचर। सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, यहां पर देखो, लेकिन जो कॉलॉइड्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता और वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड रहते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे कि सॉल्यूशन में। तो ये देखो, ये सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, सस्पेंशन, ये पार्टिकल्स नीचे यहाँ सेटल हो गए। लेकिन कॉलॉइड्स में आप देखो, कॉलॉइड्स भी क्या है, यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल हुए हैं, नहीं होता ऐसा। अब एक बार ध्यान से समझेंगे, हम कॉलॉइड के कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉलॉइड्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो एक हो गया डिस्पर्स्ड फेज और एक हो गया डिस्पर्जन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, उसे हम क्या बोलेंगे, इन अ कॉलॉइड, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। मिल्क वाले एग्जांपल से आपको याद रखना है। देखो अब ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टिंडल, इन्होंने बताया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। देखो होता क्या है, लाइट जब हिट करती है किसको, पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स से टकराने के बाद, हिट होने के बाद स्कैटर हो जाती है, मींस इधर उधर फैल जाती है। स्कैटर होने के बाद लाइट हमारी आईज तक आ जाती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लाइट स्कैटर होने के बाद लाइट की जो बीम है वो विजिबल हो जाती है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी किससे, बाय द पार्टिकल्स ऑफ, अभी हमने देखा था ऊपर, सॉल्यूशन में तो स्कैटरिंग होती नहीं है, इसीलिए हमें पाथ विजिबल नहीं है, बाय द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कह सकते हैं और कॉलॉइड कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड और सस्पेंशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देखो ध्यान से समझना, आपके पास एक रूम है, डार्क रूम है, इसमें ना डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो आपको यहां पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इस रूम में डस्ट पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, जो लाइट आएगी वो स्कैटर हो जाएगी और स्कैटर होने पर उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा जब एक बंद कमरे में एक किसी छोटे से होल से लाइट आ रही होती है तो वो रे आपको क्लियरली ऐसे दिख रही होती है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर, और जब भी लाइट की स्कैटरिंग होगी वहां पे पाथ विजिबल हो जाएगा और उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं टिंडल इफेक्ट। Let us go back to activity 5.1. What happened to the thin beam of laser light when it was passed through the beakers containing mixtures? जब different mixtures से इसे पास किया था तो क्या हुआ था? You might have observed that the path of light beam was not visible in solution A. अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, सोल्यूशन में ये विजिबल नहीं था पाथ, लेकिन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन बी, सस्पेंशन के केस में क्या हुआ था, स्कैटरिंग हुई थी, लाइट स्प्रेड हुई थी और बीम ऑफ लाइट मेकिंग इट्स पाथ विजिबल, जिसकी वजह से पाथ विजिबल हो गया था। मिक्सचर सी में क्या हुआ था, द पाथ ऑफ लाइट वॉज विजिबल, उसमें भी पाथ विजिबल था, इंडिकेटिंग दैट, इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट को। इवन जो कॉलॉइड वाला केस था उसमें क्या था, हमें वो होमोजीनियस लग रहा था लेकिन फिर भी वहां पे स्कैटरिंग हो रही थी। तो क्या आपने कभी अपनी सराउंडिंग में लाइट की स्कैटरिंग होते हुए देखा है? तो लाइट जब पार्टिकल्स से टकराती है, स्कैटर हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। और इसे हम टिंडल क्यों बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, जिनका नाम था जॉन टिंडल, जिन्होंने हु स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, इन्होंने ही इस चीज की स्टडी की थी और एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये इफेक्ट कब देखा जा सकता है, जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर करती है डार्क रूम में थ्रू अ स्मॉल होल। दिस हैपेंस, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बिकॉज लाइट गेट स्कैटर्ड, वहां पर भी लाइट स्कैटर कर रही है बाय द डस्ट पार्टिकल्स, वही चीज लिखी है, बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर। तो यही फिनोमेना अपने फ्लड लाइट्स जो लगी होती हैं स्टेडियम में, वहां पर भी देखा होगा। और कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए और बताइए। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि स्कैटरिंग कब होगी, जब लाइट स्कैटर करेगी या फिर पास करेगी थ्रू कॉलॉइड्स और सस्पेंशन। सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, ये देखो लाइट, आपको इसका पाथ विजिबल है। एक बार एक्टिविटी 5.9 में कंपैरिजन टेबल दी हुई है, तो इस टेबल को कंप्लीट करेंगे जिसमें कि बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नेचर की, ये होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस, सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस है और ये भी मैं शॉर्ट में लिख देती हूं,
होमो, हेट्रो एंड हेट्रो। उसके बाद पार्टिकल का साइज होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन का होगा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर और कोलॉइड का होगा 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। विजिबिलिटी की बात करेंगे तो इनके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स को भी हम नहीं देख सकते। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो हम सॉल्यूशन का सेपरेशन फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, सस्पेंशन का कर सकते हैं और कोलॉइड का भी नहीं कर सकते। सेटलिंग की अगर हम बात करेंगे तो सेटलिंग में सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल नहीं होते, कोलॉइड के भी पार्टिकल सेटल नहीं होते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। फिर टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों में हमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ध्यान से देखेंगे, हमें ना बताया हुआ है एक चीज ध्यान से समझने की जरूरत है, इमल्शन के बारे में दिया हुआ है। तो ये इमल्शन एक एग्जाम्पल है कोलॉइड का, तो हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में आप मान लो हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है वो है ऑयल, मीडियम है वाटर, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑयल इन वाटर। सेकेंड केस मान लो डिस्पर्स्ड फेज है हमारा वाटर और हमारा ऑयल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल। इसको हम और क्या कह सकते हैं कि ऑयल इज इनसाइड द वाटर, कह सकते हैं ना, ऑयल इज इनसाइड वाटर। और इसको क्या कह सकते हैं, वाटर इज इनसाइड ऑयल। तो फर्स्ट वाले केस के एग्जांपल्स क्या क्या है, एक हो गया मिल्क और कुछ क्रीम्स भी होती हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, बटर, कोल्ड क्रीम और बॉडी लोशंस। अब आप यहां पर एक चीज समझो, क्या ऑयल और वाटर ऐसे लिखिए या फिर वाटर और ऑयल, क्या ये अच्छे से मिक्स हो सकते हैं और एक स्टेबल मिक्सचर बना सकते हैं? तो आंसर होगा नो। फिर यहां पर ये कैसे पॉसिबल है, मिल्क के केस में या फिर सम क्रीम्स के केस में या फिर लोशन या बटर के केस में? तो आंसर है इसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं। ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज कराते हैं जो इस इमल्शन में टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं उनको, या हम ये कह सकते हैं ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये वापस मिलकर ऐसे इकट्ठी ना हो जाए, इनको ये प्रिवेंट करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स, जिसकी वजह से ये जो इमल्शंस हैं ये स्टेबल हो जाते हैं। तो जो मिल्क है, मिल्क में क्या था, फैट एंड वाटर या फैट इन वाटर वी कैन से, तो इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है मिल्क में ये एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट काम करता है। ऐसे ही बटर के केस में देखो, इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं या फिर इस इमल्शन को स्टेबलाइज कर देते हैं। अब आप एक एग्जांपल देखो, अगर आप ऑयल लो प्लस वाटर लो और साथ में आप ले लो सोप सोल्यूशन और इन तीनों को मिक्स कर दो, तो सोप सोल्यूशन क्या करेगा, हेल्प करेगा ऑयल प्लस वाटर के इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं, सोप सोल्यूशन एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट काम कर रहा है और हमारे ऑयल और वाटर के इमल्शन को स्टेबल करा रहा है। अब एक एग्जांपल देखो, क्लाउड्स, ये क्या है, क्या ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है? तो ये हमारा कोलॉइड का एग्जांपल है। तो कोलॉइड्स, तो क्लाउड हमारे किस चीज से बने होते हैं, इसमें होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स और ये फ्लोट कर रहे होते हैं किसमें, एयर में, और ये लाइट को भी स्कैटर करते हैं। तो क्लाउड्स क्या है, कोलॉइड का एग्जांपल। अब थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी एक बार पढ़कर देख लेते हैं। कुछ कोलॉइड्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं उसमें दोनों चीजें लिक्विड होती हैं, और ऐसे कोलॉइड्स जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। और ऐसा इमल्शन जिसमें ऑयल एंड वाटर हो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑयल इन वाटर हो सकता है या फिर वाटर इन ऑयल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। फिर मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम्स एग्जांपल्स हैं ऑयल इन वाटर के, और बटर, बॉडी लोशन और कोल्ड क्रीम ये एग्जांपल हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन के। अब कुछ मेडिसिन बनाई जाती हैं एज इमल्शन टू डिस्पर्स देम इन वाटर एंड मेक देम इजिली पैलेटेबल। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस ग्रीजी फीलिंग ऑफ लिक्विड मेडिसिन। इससे क्या होता है, लिक्विड मेडिसिन की ग्रीजी फीलिंग भी कम हो जाती है। अब इमल्सिफाइंग एजेंट्स स्टेबलाइज करते हैं इमल्शन को। फॉर एग्जांपल अगर मिल्क में बात की जाए तो प्रोटीन क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है। अगर आपको क्या बनाना है, इमल्शन बनाना है, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑयल ले लो, कुकिंग ऑयल, उसे वाटर के साथ मिक्स कर दो, जिसमें फ्यू ड्रॉप्स आप सोप सोल्यूशन के भी ऐड कर लोगे। यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन है, आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद आगे देखिए, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे कि साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, हमने देखा कि हम इससे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज कर। लेकिन सेपरेशन इज नॉट ऑलवेज सिंपल, ये सेपरेशन टेक्निक्स इतनी भी ईजी नहीं है। इमेजिन अब आप ट्राई कर रहे हो सेपरेट करने का और इंग्रेडिएंट्स इन अ लेमोनेड, जो आपने लेमोनेड बनाया है उसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो कैन यू डू दैट? उसे हम नहीं कर सकते। और हम ये भी जानते हैं कि जो सेपरेशन है वो नेचर में भी होता है और हमारी बॉडीज में भी होता है। फॉर एग्जांपल जो किडनी है वो रिमूव करती है हमारी बॉडी में वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड, हमारे ब्लड में जितना भी वेस्ट है उसे किडनी रिमूव करती है।
और आज के टाइम में अगर हम देखें तो टुडे वी फेस बिगर चैलेंजेस, हमारे सामने और भी बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे क्लीनिंग ओशियंस एंड रिवर्स बाय रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट। और सीवेज वाटर जो होता है उसका भी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द एनवायरमेंट। और सीवेज ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन और फिल्ट्रेशन। और सीवेज का जो हम ट्रीटमेंट कर देते हैं उसके बाद जो हमें वाटर मिलता है, क्लीन वाटर, उसे हम यूज कर सकते हैं या फिर रीयूज कर सकते हैं फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स और वाटरिंग प्लांट्स। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट टास्क है सॉर्ट करना और सेग्रीगेटिंग द वेस्ट एट होम। हमारे घर पे कई तरीके का वेस्ट होता है, उसे सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, जैसे कि ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता उसे अलग कर लिया जाए। और जो वेट वेस्ट है जैसे कि फूड स्क्रैप्स हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, इनको अलग कर हम इसे कंपोस्ट बना सकते हैं। और इवन जो रिसर्चर्स हैं वो डिफरेंट वेज, न्यू वेज फाइंड कर रहे हैं कि कैसे जो वैल्यूबल मटेरियल्स है, जैसे कि लिथियम इतना इंपॉर्टेंट और कॉस्टली या फिर वैल्यूबल मेटल है या मटेरियल है, उसको हम कैसे ऑब्टेन करें फ्रॉम जो हमारे यूज्ड चीजें हैं, जैसे कि ओल्ड बैटरीज हो गई या फिर मोबाइल्स हो गई या फिर लैपटॉप्स हो गए। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। उसके बाद आगे लिखा है कि अगर हम इंप्रूव कर लें मेथड्स फॉर सेपरेटिंग वेस्ट को सेपरेट करने के मेथड्स और रिसाइकलिंग मटेरियल्स और मटेरियल्स को रिसाइकल कर लें, तो इससे क्या होगा, हम हेल्प कर सकते हैं वर्ल्ड को क्लीन करने में। इससे वर्ल्ड क्लीनर होगा, हेल्दियर होगा और मोर सस्टेनेबल हो जाएगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देंगे। और हाँ, अगर कोई फीडबैक है दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, बाय।